9 जून 2024। और आज संडे है तो बाबा की रिवाइज होली है। 15 फरवरी 2000 की। आज के आज की मुरली का सार है, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ रखना माना आत्मा के साथ जो मन होता है पाठ में, उस मन में पाठ के अनुसार बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, है ना। तो ड्रामा ने जो इतना सारा पाठ बचपन से इस आखिरी जन्म में दिया, क्योंकि मन आखिरी जन्म को ही जानता है अभी तो, है ना। इस शरीर में रहते हुए, इस पर्टिकुलर शरीर में रहते हुए, तो जितनी भी बातें मन में आकर बाबा से हमको दूर कर सकती है, उन सब बातों से क्या करना है, दूर रहना है ना। उसको कहेंगे स्वच्छ रखना। और बुद्धि को क्लियर मतलब आत्मा। अब आत्मा की जो दूसरी शक्ति है वो है बुद्धि। तो बुद्धि का काम होता है सदा कोई डिसीजन लेना, या कोई चीज को इमेजिन करना, या उस चीज के साथ निर्णय लेना, है ना। तो यहाँ पर बाबा को देखना है, अपनी आत्मिक स्थिति में बुद्धि के द्वारा टिकना है, और बाबा को सदा याद रखना है। तो इससे क्या होता है, बुद्धि क्लियर रहती है। बाबा की जो शक्तियां, बाबा के जो डायरेक्शन है, गाइडेंस है, वो टच होते हैं। बिल्कुल। तो जब मन भारी नहीं होगा किसी व्यर्थ की बातों से, और बुद्धि जब बाबा के समान, मतलब बाबा को अपने पास देखेगी या उनके समान स्थिति में आत्मा को टिकाएगी, तो दोनों ही बातों की वजह से डबल लाइट स्थिति का अनुभव होगा। तो इसी को कहते हैं डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। तो आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने हमको जब से अपना बच्चा बनाया है, बाबा ने हमको ये अधिकार के रूप में पूरी तरह से दे दिया है। बाकी हम कितना अपने अधिकार को यूज करते हैं, ये हम सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। तो स्वराज्य अधिकारी माना स्व का स्व पर राज्य। यानी जब आत्मा का ज्ञान हुआ, तो पता चला कि ये सारी कर्मेंद्रियों की मैं आत्मा मालिक हूँ। तो अब ये कर्मेंद्रिया मेरे वश होनी चाहिए। तो ये जिसका जैसा पुरुषार्थ है उस अनुसार उसका राज्य है। तो ये तो बाबा ने पूरा अधिकार इस एक ज्ञान में ही दे दिया, इस एक ज्ञान में ही समाया है कि तुम आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार और सभी कर्मेंद्रियों की राजा हो। तो इस एक पॉइंट में या एक लाइन में ही ये अधिकार मिल गया। फिर हमारा अपना इस पर जो भी बिलीफ है, ये अपना पुरुषार्थ के अनुसार वो फिर मिलता जाता है। तो बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तक नशीब बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही, जन्मते ही माना आपको अपना परिचय मिलते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थिति बनती हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हैं। तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार के वश ना हो, ना। मन में कोई संकल्प आए, बुद्धि में अगर कोई बातें आ रही हैं, तो वो दोनों से ही अपनी पहचान ना बनाए। आत्मा अपने को न्यारी रखे, तब कहेंगे एकदम लाइट रहेगी, है ना। अगर अपने मन में आ रहे विचारों से आत्मा भारी होती रहेगी, तो आत्मा को फिर वो लाइटनेस अनुभव नहीं होगी। तो स्थिति, बाबा ने कहा जितनी स्वराज स्थिति बनते हो, स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइंड, माइंड माना पावर, है ना। तो जब किसी चीज के आप राजा हो, तो फिर पावरफुल तो होना ही है। तो वो पावर का भी, या आत्मिक स्थिति की पावर का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है।
तो लाइट की तेज कितनी होगी ये किस पर निर्भर करता है? माइट पर। माइट माना पावर्स। पावर्स कब आती है? जब हम अपनी स्थिति में स्थित होते हैं। अगर हम देह भान में होंगे तो जो आत्मा को सर्व शक्तियां मिली है या उसके पास जो सर्व शक्तियां है वो देह भान के कारण छुप जाएंगी। और अगर वो देही अभिमानी यानी आत्मिक अभिमानी होगा तो उसकी वो सर्व शक्तियां उसके काम में आएंगी। ना जैसे कल बाबा ने बताया था ना, चांद के ऊपर जब ना चांद कम ज्यादा होता है तो कम ज्यादा ऐसा नहीं कि उसका अपना आकार कम ज्यादा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो छाया है वो कम ज्यादा होती है, उससे चांद दिखने में कम होता जाता है। वैसे ही जितना जितना हम देह भान से छूटते जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उतना ही हमारी पावर्स सर्व शक्तियां हमें अनुभव होंगी। और उसी के अकॉर्डिंग नंबरवार लाइट का ताज, ना आत्मा का ताज जो आत्मा आत्मिक स्थिति में जो लाइट है उसका ताज चमकता है। तो लाइट को नॉलेज भी कहते हैं, है ना। तो जितना नॉलेजफुल होगा या जितना पावरफुल होगा उतनी ही उस आत्मा का ऑरा या चमक बढ़ती जाएगी। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाबा ने 100% एक बार में पूरा दे दिया है, लेकिन अब क्योंकि हम सब देहभान में ड्रामा में इतने उलझे हुए हैं कि उसको नंबरवार ले पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। तो आत्मिक निराकारी स्थिति में स्थित होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप समाधान स्वरूप बन जाते हैं। जैसे ही आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, हर समस्या का समाधान आपके सामने बुद्धि में आ जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो जब कोई परिस्थिति आती है तो उस वक्त क्या होता है, उलझन होती है ना। और उस वक्त जो हम करते हैं कई बार सही नहीं करते तो बाद में सोचते हैं कि ये नहीं, ये करना चाहिए था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान तो है शक्तियों का, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जब यूज करने में आते हैं तो फिर कोई की कोई यूज कर लेते हैं, तो निर्णय शक्ति सही नहीं होती। तो ये क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ता जाएगा, हर समय हर पल आपके द्वारा जो भी डिसीजन होगा वो समाधान स्वरूप होगा। तो आपके आगे कोई समस्या ठहर नहीं सकती, समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। तो कितनी शक्तियां हैं कोर्स में बताई जाती है? शक्तियां तो और भी है, लेकिन जो मुख्य बताई है वो 8 है ना, ये ब्राह्मणों को पता है, उसका वर्णन भी करते हैं। तो जो शक्तियां है वो आपको आठों की आठों आप में संपूर्ण रहे, इसका आधार क्या है? कैसे रहेगी? अपने को पुरुषार्थी समझेगी तो रहेगी क्या? अपने को संपूर्ण आत्मा समझेंगे तब संपूर्ण शक्तियां आपको अनुभव होगी। अगर ये समझेंगे कि बन रहा हूँ, हो रहा हूँ शक्तिशाली, तो फिर मुश्किल है समझ, है ना। फिर तो यही लगेगा मेरे में सहन शक्ति है ही नहीं, मेरे में निर्णय शक्ति है ही नहीं। बाबा कहता कैसे नहीं है, सब है तुम्हारे अंदर। आत्मिक स्थिति में टिको तो तुम्हारे अंदर सर्व शक्तियां हैं, है ना। तो सिर्फ टिकने की बात है, तो समय पर कार्य में
लग जाएंगी। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। तो बाबा का हम बच्चों को ये बार बार एक डायरेक्शन है कि अपनी सर्व शक्तियों को आप महसूस करो, और वो तब होगा जब आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो आपके सामने हर विघन, हर समस्या और पुरुषार्थ भी क्या हो जाएगा, मेहनत मुक्त हो जाएगा। बनना तो सबको है ही, देखो बाबा ये बात साफ साफ बोल रहा है, बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। क्योंकि आत्मा को, ना सिर्फ हम आत्माओं को, लेकिन हर एक आत्मा को अपनी संपूर्ण अवस्था में एक बार फिर से स्थित होना ही है। लेकिन अगर टाइमली हो जाएंगे ब्राह्मण जीवन में, बहुत काल का अभ्यास होगा तो फायदा मिलेगा। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। उनको जैसे ही पता चला कि वो श्री कृष्ण है, वो आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण बनने वाली है, एक सेकंड भी डाउट नहीं आया उनको अपने पूरे जीवन में कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। और हमको क्या होता है, अपनी संपूर्णता पर डाउट होता है कि पता नहीं बन पाएंगे, है कि नहीं। अरे भाई, बन पाएंगे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम सब संपूर्ण आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में है ही। सिर्फ देहभान से मुक्त होते जाए तो वो संपूर्णता अनुभव होते जाए, है ना। तो तुरंत दान महापुण्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्थूल धन दान कर दिया। बाबा ने अपनी पुराने जीवन की सोच भी दान कर दी, खास खास तौर से मन और बुद्धि को दान कर दिया। बुद्धि क्या, बुद्धि तो कहेगी ना, इतना अपना कलयुगी पाठ देखते देखते जैसे बाहर वालों को ये बिलीव नहीं होता कि हम देवता बन सकते हैं, वैसे ही हमको भी कई बार डाउट में आते हैं या आ सकते हैं कि पता नहीं बन पाएंगे कि। तो ये जो बुद्धि कह रही है, इसका भी दान। बाबा ये मेरी बुद्धि नहीं है, ये आप ले लो। मन कहता है कि ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादा के अलावा थोड़ा सा पुराने जीवन की लाइफ में लौट जाएं, या वैसा सोच ले, तो वो भी, उसका भी दान। सबसे बड़ा दान तो मन बुद्धि का दान है, मन बुद्धि संस्कारों का दान है। धन का दान तो कर देते हैं, बहुत लोग सन्यासी बन जाते हैं, छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। कई लोग प्रॉपर्टी भी पूरी पूरी ट्रस्ट को दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान है मन बुद्धि और संस्कार का दान। तो बाबा का ये विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी और तुरंत काम भी किया। जैसे ही कुछ भी टच किया उनकी बुद्धि को, बाबा ने टच किया, तुरंत वो काम प्रैक्टिकल में लाया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी ना, में मुख्य है, अगर आपकी मन बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो फटाक फटाक आप निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो सोचते ज्यादा है और करते कम है। तो बाबा ने फिर हमारी, हम सब की रिजल्ट देखी बाप दादा ने। सबको साथ तो ले ही जाना है, फिर से एक बार इस लाइन को समझना है। सबको साथ तो ले ही जाना है, ऐसा नहीं कि कोई उड़ के किसी विमान में जाना है। साथ ले ही जाना मतलब सबको मेरे समान संपूर्ण तो बनना ही है। ओरिजिनल फॉर्म में आत्मा तो बाबा के समान है ही ना सारी, तो वो तो बनना ही, क्योंकि पार्ट से छूटने का टाइम आ रहा है। केवल 9 लाख आत्माएं पार्ट में दोबारा से तुरंत की तुरंत जाएंगी, बाकी की आत्माएं थोड़ा थोड़ा सा देर के लिए पार्ट से छूटेंगी। तो वो उतनी देर कैसी अवस्था में रहेंगी, अपनी संपूर्ण अवस्था में रहेंगी। तो इसको कहते हैं सबको साथ ले जाना। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो, अपनी संपूर्ण अवस्था में शरीर छोड़ना है ना, हाँ? कि बाद में सजा खा के आत्मा बिना शरीर के या शरीर में रहते हुए छोड़े। हाँ? जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप।
कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, यानी जब साकारी रूप में आप कर्म करते हो तो हम क्या करें, लौकिक में अलौकिक में क्या ना करें, ये ब्रह्मा बाप से सीखना है। अब ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने देखा नहीं वो कैसे सीखेंगे, ब्रह्मा बाबा के अनुभव सुनेंगे, दादियों के कई क्लासेस पढ़े हुए हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ब्रह्मा बाबा की अनुभव अनुभव गाथा के 2 पार्ट है, और ऐसे कई बुक्स है जिसमें ब्रह्मा बाबा की डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ है। तो उनको जानेंगे और फिर उसी को अपने कर्मों में लाएंगे। समझ नहीं आया दीदी, जब आत्मा का शरीर नहीं तो क्या आत्मा बाबा समान बन जाएगी? आत्मा बाबा समान बन जाएगी नहीं, पहली बात की हर एक आत्मा बाबा समान है ही, लेकिन वो आत्मा जब शरीर में नहीं है और अपनी संपूर्ण अवस्था में है, जब तक उसने कल्प का पाठ शुरू नहीं किया है तब वो संपूर्ण अवस्था में है। अब बुद्धि से हम अपनी उस अवस्था को अनुभव करते हैं, जब योग लगाते हैं तो उसको कहते हैं बुद्धि बाबा को इमेजिन करे या अपने आप को इमेजिन करे, है ना। तो जब अपने आप को हम उस निराकारी स्थिति में स्थित करते हैं तो हमारे अंदर सर्व शक्तियां सर्व गुण बाप समान ही होते हैं। लेकिन क्योंकि हम बार बार पार्ट में आ जाते हैं और ड्रामा में जो चल रहा है उस पार्ट के अनुसार योग लगाते हैं, माना जैसे अभी तक या हम में से मेजोरिटी क्या करते हैं, योग लगाते समय ड्रामा का पार्ट बनकर बैठते हैं, है ना। जैसे रूपाली बैठेगी अगर, तो रूपाली योग लगा रही है, बाबा को अगर याद कर रही है, तो उसमें फिर वो बाबा से जो बातें भी करेगी, रूढ़ियान करेगी, तो उसमें आधी बातें तो रूपाली के पार्ट की होंगी कि बाबा नौकरी लगनी है, काम करना है, बच्चे को ये करना है, घर वालों को ये करना है ना, सेवा को ये, सेवा में ये पार्ट बजाना है, ऐसे ऐसी अनेक बातें, ये सब पार्ट की वो आधी करती है, मतलब अब नहीं करती लेकिन एक आम तौर पर मेजोरिटी लोग करते हैं, है ना। तो ये भी यथार्थ योग नहीं है। यथार्थ योग होता है ज्वालामुखी योग, जिसमें आत्मा अपने बीज रूप अवस्था में टिक जाती है, फिर कोई संकल्प नहीं चलता। जब आत्मा थॉटलेस होती है, स्पीचलेस होती है, मोशनलेस होती है ना, साउंडलेस होती है, टाइमलेस होती है, वो है उसकी संपूर्ण बाप समान स्थिति। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो तो सबको बनना ही है, अब एंड आ गया है ड्रामा का, सबके पार्ट ओवर हो रहे हैं, तो इसलिए अब तो वो सबको बनना ही है। लेकिन कोई बाबा के समान अपने पुरुषार्थ से बनेगा और कोई फिर बाद में सजा खाकर, माना अब जब अपना पार्ट आप छोड़ोगे नहीं, जो हमने पहचाने बना रखी है, मैं किसी की माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, या मैं बेटी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं फला फला हूँ, गरीब अमीर हूँ, ये सारी पहचाने खुद से नहीं भूलोगे तो ड्रामा में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको ये भूलने के लिए मजबूर कर देंगी कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तो जितना जितना फिर जब परिस्थितियां आएंगी तो आपको दुख होगा, आप दुखी हो के भूलोगे ना। जैसे कई लोग ज्ञान में बहुत सारी दुख झेलने के बाद आते हैं, तो क्या होता है फिर कि वो पार्ट छुड़वाने के लिए ड्रामा ने आपको वो दुख की परिस्थितियां दी, नहीं तो आप छोड़ ही नहीं रहे थे। ज्ञान से सब नहीं छोड़ते तो फिर परिस्थितियां बनती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर परिस्थितियों से छोड़ोगे या टाइम के बाद छोड़ोगे तो फिर क्या होगा, पीछे आओगे, यानी बाद में संपूर्ण बनोगे। और जो पहले बन जाएगा बाप दादा के साथ, उसको तो फिर बाबा के समान बहुत सारे प्रारब्ध मिलनी है। तो बाबा कहते हैं जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। तो जब कर्म करें साकारी रूप से तो देखें कि ब्रह्मा बाबा इस परिस्थिति में कैसे बोलता, क्या करता, क्या सोचता। और जब अवस्था निराकारी की बन गई है तो हर पल ये सोचना है कि बाप समान स्थिति कैसी होगी। सपोज करिए कि अभी कोई आप दृश्य देख रहे हैं, कोई सीन हो रहा है सड़क पर, मान लीजिए 2 लोगों की लड़ाई का, तो उस समय आप अगर अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो तो आपको देख सोचना है कि बाबा क्या करता है इस सीन को देखते हुए। तो बाबा क्या करता, सड़क में 2 मनुष्य आत्मिक मतलब पार्ट बजा रही हैं, 2 आत्माएं लड़ाई करने का, तो शिव बाबा क्या करता, साक्षी होकर देखता। तो हमको भी वही करना है।
जितना जितना निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, हर एक घड़ी हर एक सेकंड आप साक्षी होकर देखोगे। उसमें ना कुछ करने को होगा, ना कुछ ना करने को होगा, मतलब बस देखना है। ना कुछ सोचना है, ना कुछ निर्णय लेना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी शांति की अवस्था में टिक जाना है। देना भी नहीं है वाइब्रेशन, अपने आप आपकी। जैसे ये लाइट जल गई है तो ये, इसको भान थोड़ी ना है कि लाइट दे रही है। लाइट जल गई माना ऑटोमेटिकली लाइट निकल रही है। आपकी लाइट मतलब प्रकाश में, आप ज्ञान के प्रकाश में हो कि आप आत्मा हो, मतलब आप जल गए। आप जल गए तो ऑटोमेटिकली आपसे सर्वगुण सर्व शक्तियां बाहर निकल रही हैं। जब खुद को शरीर समझते हैं तो सोचते हैं हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। कर्तापन का भान ही ना रहे। इसलिए बाबा ने गीता, मतलब गीता में भी लिखा हुआ है ना, अकर्ता बनना है। तो बस अपनी आत्मिक जोत जगाए रखो, अपने आप सब होता रहेगा। जिसको जो मिलना है वो मिलता रहेगा। तो बाबा कहते फॉलो करना आता है ना। डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है, पूछ रहे हैं बाबा। फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है ना। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें चाहे निराकारी स्थिति में, जब देखा कि वो दोनों मॉडल्स हैं। ब्रह्मा बाबा साकारी रूप में मॉडल है कि यही बेस्ट कर्म हो सकता है। भगवान ने ब्रह्मा के तन में आकर कर्म दिखाए और एग्जाम्पल सेट किया कि ये बेंचमार्क है। भगवान कोई कर्म साकारी रूप में कैसे करेगा, वो ब्रह्मा को देखकर करो। तो उसके बाद क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न ही नहीं होता। बिल्कुल। और जब निराकारी स्थिति में टिकेंगे तो फिर वो एंड है पुरुषार्थ का, है ना। तो फिर वो बाबा कहते हैं फिर ये सब क्या, क्यों, कैसे समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं ना। जब हम ड्रामा का कोई सीन स्वीकार नहीं करते, चाहे वो सेवाओं में हो, चाहे अपने पुरुषार्थ में हो, चाहे वो दूसरों के जीवन में हो, तो फिर क्या, क्यों, कैसे करते रहते हैं। फॉलो ब्रह्मा बाबा ने या मम्मा ने कभी भी किसी प्रश्न सीन में क्या, क्यों, कैसे नहीं किया। ब्रह्मा बाबा, आप लोगों ने जब लाइट मूवी देखी थी ना, देखी थी, तो उसमें क्या था कि एक भवन को आग लगाई गई जिसमें बाबा के बच्चे रहते थे। तो बाबा को ये प्रश्न उठ सकता था ना कि मेरे अंदर भगवान आता है, भगवान ने क्यों होने दिया। मेरे अंदर भगवान आता है और इतनी सारी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, भगवान तो एक चुटकी में सबका विरोध खत्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बाबा एकदम साक्षी होकर एक एक सीन देख रहा था। और किसी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं, हर बात में कल्याण है। और कभी इसलिए उनकी स्थिति डगमग नहीं हुई। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है, कैसे नहीं ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने आए हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। यानी ड्रामा के मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल जितनी भी चीजें हैं, उनसे अपने को क्या करो, न्यारा कर लो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं, है ना। क्या, क्यों, कैसे में बहुत अभी भी फंसे हुए हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो, यह है स्वच्छ मन। तो साकारी रूप में शुभ भावना शुभ कामना तो हम लोग बहुत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता पार्ट को देखते हुए, है ना। किसी का पार्ट बहुत बहुत ज्यादा विरोधी है या तमो प्रधान है, तो उस वक्त तो नहीं निकल पाता। लेकिन निराकारी स्थिति में स्थित होने से बहुत आसानी से ये शुभ भावना शुभ कामना निकलती है, क्योंकि उस निराकारी स्थिति में आत्मा को ज्ञान है कि दूसरी आत्मा जो सामने है वो भी सिर्फ पार्ट बजा रही है, वो आत्मा भी मेरी तरह क्या है, संपूर्ण है। तो इसलिए उस स्थिति में टिककर स्वच्छ शुभ भावना शुभ कामना रखना बहुत आसान है। तो उस स्थिति में टिकने का अभ्यास करें। यह है बावन का स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। तो अपकारी इंसान आत्मा ओरिजिनली होती है या पार्ट में होती है, पार्ट में होती है।
है ना। तो उसके पार्ट को देखते हुए भी, इसलिए भगवान अपने हर बच्चे के लिए क्या रखता है, शुभ भावना, चाहे वो जैसा भी पार्ट बजा रहा हो, क्योंकि वो निराकारी है। तो स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। अपने ऊपर डाउट करना, अपनी कर्मों को देखते देखकर उसमें या तो दिल शिकस्त होना या कभी ज्यादा अहंकार करना, ये भी क्या है, स्वच्छ मन नहीं है। और अन्य के प्रति तो सबको नोटिस हो जाता है, लेकिन अपने प्रति भी जो हम करते हैं वो भी स्वच्छता नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइन स्थिति बन सकती है। तो अपनी मन बुद्धि पर खास अटेंशन रखना है कि मन स्वच्छ है अपने और दूसरों के प्रति, और मतलब मन उनकी आत्मिक स्थिति को देखकर ही चल रहा है, या पाठ को देखकर अलग अलग विचार कर रहा है। और बुद्धि की लाइन माना अपनी आत्मिक स्थिति में बाबा से क्लियर है या नहीं। तो जब दोनों होगा तो क्या होगा, लाइट स्थिति होगी, डबल लाइट स्थिति होगी। पाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। तो अभी साकारी में पाठ बजाते हुए बाप समान स्थिति का अनुभव सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है कि अपने को बार बार संपूर्ण आत्मा की स्थिति में टिकाएं। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। ऐसे नहीं कि जो ज्ञान में 40 साल से चल रहे हैं तो उनके लिए बहुत काल हुआ। जो अंत में आए हैं उनका जितना भी ड्रामा में पार्ट बचा हुआ है ब्राह्मण जीवन का, उसमें वो जितना ज्यादा से ज्यादा उस स्थिति में टिकेंगे, उसको बहुत काल का अभ्यास करेंगे। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना ना। और एक चीज और है, बहुत काल का आवश्यक है का मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर छोड़ने से अभी का पुरुषार्थ और शरीर छोड़ने तक का बहुत काल। बहुत काल का अर्थ एक दिन में, अगर हम दिन को 24 घंटे में कह रहे हैं, उसमें हम कितना ज्यादा से ज्यादा निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं ना, वो मैटर करता है। बाबा 24 घंटे का अभ्यास करते करते 24 घंटे तक पहुंच गया था। तो इसीलिए कल बाबा ने क्या कहा, मिनिमम 8 घंटे में तो शुरू करो, 8 घंटा तो आत्मिक स्थिति में टिको। तो उसको फिर जब बहुत लंबा समय तक रहने लगेगी, एक पूरे पूरे दिन, तो उसको बहुत काल का अभ्यास कहेंगे। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। देखो वो तो इतने सालों से ज्ञान में है, वो तो ऐसे है, वो तो अभी तक नहीं टिकते। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है। दूसरों के बारे में तुरंत राय दे देंगे, दूसरों को तुरंत नोटिस करेंगे, अपना नहीं देखते। अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना, क्योंकि हम सब यहाँ पर किसके लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं ना, कि कोई किसी और के लिए आया है। आत्मा की संपूर्णता हमारी कोई और अनुभव करेगा कि हम करेंगे, उनकी आत्मा की संपूर्णता वो जाने, अपनी आत्मा की संपूर्णता हमें जानना है। तो इसलिए अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते 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 फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है ना। इतना अपने आप को जो जितने पुराने हो गए हैं एकदम क्लियर हो गया है कि हर समय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी से ही अपनी आइडेंटिटी बना ली है। बाबा कहते हैं ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता क्या है, निराकारी स्थिति में और फरिश्ता में क्या अंतर है। निराकारी स्थिति में फरिश्ता को देह होते हुए भी देह भान नहीं रहता, और निराकारी स्थिति में देह नहीं होती। निराकारी स्थिति भी तो अभी अभ्यास कर रहे हैं ना, तो अभी तो देह है। फरिश्ता स्थिति में आप कर्म करते एकदम लाइट रहते हो,
है ना। बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रहती है, और निराकारी स्थिति में संकल्प ही नहीं चलते, एकदम आप निसंकल्प हो जाते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब ब्राह्मण के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है हम सबकी, फरिश्ता, है ना। तो इसलिए इसको नेचुरल और नेचुरल स्मृति में लाओ, नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेला उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए या श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। क्योंकि कल बाबा ने कहा था ना, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म देखकर लोग अपने आप आएंगे अलौकिक दृश्य देखने। कल के अव्यक्त इशारे थे ना, कला का, जैसे भगवान की कलाएं है ना, जैसे सर्कस वालों की कलाएं देखने लायक होती हैं, वैसे ही आपका हर कर्म जब कला बन जाएगा तो फिर चारों तरफ से आत्माएं आपको देखने आएंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपने आपको हमेशा ये याद रखो, अमृत वेला शुरुआत करो या इस स्मृति की कि मैं ऊपर से नीचे आया हूँ साकार तन में। और ऊपर से नीचे आने का मतलब अपनी संपूर्ण स्थिति से पाठ बजाने आया हूँ नीचे, और फिर या तो मैं संदेश देने का कार्य करूंगा या मैं श्रेष्ठ कार्य कर्म करके दिखाऊंगा। तो कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना, फिर अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ ना। इसी को बाबा दूसरे शब्दों में क्या कहता है, परम धाम में चले जाओ। आज बाबा ये लाइन क्लियर हो गई ना, ऊंची स्थिति में चले जाओ या परम धाम चले जाओ, सेम बात है ना। अभी तक हम लोग इस पर बहुत कर रहे थे, परम धाम है नहीं क्या, परम धाम, परम धाम माना ऊंची स्थिति, परम स्थिति। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं दूसरों को बदलना। आपकी फरिश्ता स्थिति, जब आप अपने को फरिश्ता देखते हुए औरों को भी फरिश्ता देखो, ये नहीं सोचो कि ज्ञान में है या नहीं है। हर आत्मा आत्मा है या नहीं है, वो जाने या ना जाने तब भी वो आत्मा है, ये तो ज्ञानियों को ज्ञान होगा ना। तो ऐसे ही हर आत्मा भगवान का बच्चा है, वो जाने चाहे ना जाने। ऐसे ही हर आत्मा को अपनी संपूर्णता को पाना है, वो जाने चाहे ना जाने ना। तो यहाँ पर जब हम उनको उनकी संपूर्ण स्थिति में या फरिश्ता स्थिति में देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनको हमसे वाइब्रेशंस जाएंगे या थॉट कैच होंगे कि हम वैसे ही आचरण में आए। तमो प्रधानता से उनकी क्या होती जाएगी, डिस्टेंस बनती जाएगी, वो न्यारे होते जाएंगे, और ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से आपकी सेवा होगी, वो वाइब्रेशन से चेंज होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, यानी फरिश्ता मतलब कर्मों में हल्का बना देगी, है ना। इसका अनुभव करके देखना आप लोग, हमने तो किया है कि कई आत्माओं के साथ ऐसे ऐसे हुआ लौकिक में, जो उनको बहुत बहुत भारी कर सकता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन क्योंकि उनको हमेशा उस दृष्टि से देखते आए, तो उनका भी वो टाइम इतना आसानी से पार हो गया जैसे कुछ है ही नहीं ना। तो लोग यहाँ पर हम परेशान रहते हैं कि हमारे परिवार ज्ञान में आ जाए, ज्ञान में आ जाए। अरे वो ज्ञान में ऑटोमेटिकली है, अगर आप ज्ञान में हो, आपकी दृष्टि से वो ऑटोमेटिकली ज्ञान का प्रभाव अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अपने दृष्टि को बदलना है, आपकी दृष्टि दूसरों पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं, पहले तो अपने को चेक करना है कि हम क्या फरिश्ते हैं, ये पक्का है। फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है, या बाबा ने किसी किसी को दिया है, सभी को मिला है। तो एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो, एक सेकंड में, मिनट में नहीं, या 10 सेकंड में भी नहीं, एक सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है, क्या सोचोगे, क्या सोचना है उस एक सेकंड में कि फरिश्ता बन गए। अपनी निराकारी स्थिति में टिके और फरिश्ता बन गए, क्योंकि साकार शरीर तो अभी भी है ना, और फरिश्ता तो शरीर के साथ होता है, आकारी शरीर होता है ना फरिश्ता का। ये स्थूल शरीर नहीं दिखते हैं फरिश्ते के, बट लाइट के शरीर दिखते हैं। तो लाइट का शरीर मतलब लाइट अवस्था। तो बाबा कहते हैं अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, एक सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे
इसी को तो ताली कहते हैं। बाबा साउंडलेस है ना, बाबा की ताली भी साउंडलेस है। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। तो अब ये 1 सेकंड की चेकिंग सिर्फ तब नहीं जब यहाँ क्लास में बैठे हैं, जब बहुत 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 बिजी हैं साकारी काम करने में, लौकिक काम करने में, तब 1 सेकंड में बन सकते हैं। वो भी चेकिंग है। तो बाबा ने कहा जिनको थोड़ा टाइम लगता है वह हाथ उठाओ। तो बहुतों ने हाथ उठाया। बाबा कहता है अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? जो क्या क्यों कैसे में फंसा होगा वो बन पाएगा तुरंत? इसलिए तो बाबा फुल स्टॉप लगाओ की ड्रिल कराता है। अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा, परंतु यह अभ्यास करना ही है। अब बाबा की लाइन है, करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। अब बाबा चॉइस नहीं दे रहा, नो चॉइस, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ देना, 1 सेकंड में बुद्धि समर्पण, जो हुआ उसको भूल बाबा की याद में अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाना 1 सेकंड में, ये बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? देवभान से निकलने में टाइम लग रहा है ना बच्चों को, तो बाबा पूछ रहे हैं कितना टाइम चाहिए। मतलब एक इसको समझे तो जैसे अमिताभ बच्चन को कूली का रोल प्ले करते वक्त ये बोला जा रहा है कि तुम अपने आप को अमिताभ बच्चन समझो। कितने सेकंड में? नहीं, अमिताभ बच्चन उसकी ओरिजिनलिटी है ना, कूली तो पार्ट है। तो उसको कितना सेकंड लगेगा ये समझने में कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ? लगना 1 सेकंड चाहिए, लेकिन पार्ट प्ले करते करते वो अपने आप को कूली समझने लगा है। तो अब उसको कूली के रोल में कहा जा रहा है कि तुम अपने आप को अमिताभ बच्चन समझो, कितना टाइम लगेगा समझने में? कहते अभ्यास तो कर रहा हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। यही हो रहा है हम सबके साथ। जो ओरिजिनल हमारी है उसको अभ्यास करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि देह भान कर बहुत भर गया है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए, क्योंकि ये मुरली 2000 की है। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? क्या ढिंडोरा पीटा है? चैलेंज किया है कि गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना? तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं। अब तो बाबा आज बिल्कुल पीछे पड़ गया है। बाबा कह रहे हैं, देना ही है, अब नहीं दे सको। पहले तो बाबा चॉइस देता था, है ना, कोई भाग ना जाए तो उसको आप कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं कर सकते तो नहीं। जैसे यहाँ कोर्स करने आते हैं तो उनसे क्या बोलते हैं? वो लोग कहते हैं ना आपके यहाँ नियम मर्यादाएं बहुत हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, आप कर सको तो करना, नहीं कर सको तो नहीं करना। तो जैसे जैसे पक्के होते जाते हैं, कैसे नहीं कर रहे, करिए। पर है ना, फिर उनके ऊपर हक होता है। बाबा का हम सब पे हक है ना, तो बाबा कहते हैं करना ही है, देना ही है। अटेंशन क्या करना है? देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है आपको ये याद करने में कि आप देवेंद्र हो या मैं रूपाली हूँ, कितना टाइम लगता है जब उठते हैं घर? बाबा कहते हैं 2 सेकेंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो, है ना, तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही ना पड़े कि मैं कि यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया। एक पुरुषार्थ जब स्टार्ट करते हैं तब आपको याद दिलाना पड़ता है कि चलो मैं एक मिनट के लिए रुक जाऊं, 1 सेकंड के लिए रुक जाऊं, स्थिति में स्थित हो जाऊं। और एक पुरुषार्थ जो लास्ट है वो ये क्या है कि याद नहीं दिलाना है, तो मुझे पता ही है, मैं इसी को जी रही हूँ, है ना, प्रैक्टिकल ये जीवन में नेचुरल है ये स्थिति। तो फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी।
फरिश्ता स्थिति से ही आत्मिक स्थिति का संबंध है। फरिश्ता स्थिति साकारी कर्म करते, साकारी जिम्मेवारियां निभाते, हल्के रहना, और निराकारी स्थिति माना उस साकारी पार्ट को भी भूल जाना, है ना। तो जितना फरिश्तापन की स्थिति होगी उतना ही नेचर नेचुरल हो जाएगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? जयंती बहन लंदन और विदेश की सेवाओं के निमित्त थी, तो बाबा ने कहा कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जानकी को बाबा जनक कहते हैं। तो बाबा दादी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। दादी की तो स्टेज बनी होगी बहुत अच्छी। तो अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। अगर अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? कौन सा संस्कार बताया था स्टार्टिंग में अभी मुरली में? जो विशेष संस्कार रहा बाबा का, कोई बात उनको बाबा ने एक बार बोल दी। बोल दी माना बाबा के तन से ही बाबा बोलता था, लेकिन उनके कान ने जैसी सुन ली या मम्मा ने सुन ली, तो तुरंत दान महापुण्य, तुरंत चेंज हो जाता था। टाइम नहीं मांगते थे कि बाबा अभी लगेगा मुझे हफ्ता भर इस स्थिति को बनने में। अब ये हो गया, आपने बोला अभी कर दिया, अभी हो गया। तो बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबर वार क्यों? नंबर वार की स्थिति कब बनती है? जब धारण करने में जिसको जितना टाइम लगता है उतना ही वो नंबर वार है। जैसे ब्रह्मा बाबा को अभी अभी सेकंड में बोला और अभी अभी तुरंत उन्होंने दान कर दिया, मतलब वो चीज को छोड़ दिया, या जो चीज धारण करनी है वो धारण कर ली। उसके बाद मम्मा को, क्योंकि मम्मा सामने बैठती थी, बाबा के तो तन में ही आ रहा था, सबसे पहले उन्हीं के कान ने सुना। मम्मा सेकंड नंबर पे क्यों गई? क्योंकि सामने स्टूडेंट बैठी हैं, तो वो जब तक सुनेगी और उसका थोड़ा सा चिंतन चलाकर फिर धारण करेंगी तो सेकंड नंबर पे आ गई। और उसके बाद बाकी की दादियां और सारे स्टूडेंट या हम सब, कितनों में से हमने कब सुना और कब धारण कर रहे हैं? जो जितना लेट धारण करेगा उतना पीछे उसका नंबर चला जाएगा। तो बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबर वार क्यों? सभी नंबर वन हो जाएं तो कितना अच्छा है। एक सेकंड में सुने मुझे। अच्छा, अभी सभी लोग 1 मिनट के लिए विपरीतता स्थिति सुनिराकार स्थिति को अनुभव करेंगे। प्रशासक वर्ग यानी एडमिनिस्ट्रेशन विंग से के भाई बहनों से फिर बाबा ने बात करी। आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? बाबा उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के सारे सारे जितने भी होंगे उस समय वो सामने बाबा से मिलने आए थे। बाबा ने उनसे पूछा कि आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। अंडरलाइन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये सारे सरकारी विभाग हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। तो अगर विश्व परिवर्तन करनी है तो सारे सरकारी विभाग में जो कार्य करने का तरीका है, जो स्थिति है, वो क्या होगा? बदलनी पड़ेगी ना, क्योंकि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन महाराजा महाराजाओं के हाथ में होगी, अभी एडमिनिस्ट्रेशन जनता के हाथ में है, तो बदलनी पड़ेगी। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचो। इसीलिए बाबा के बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएंगे तो बाबा के बच्चों को ही राजा महाराजा बनना है। तो इसलिए सरकार में बाबा के बच्चों का होना जरूरी होगा, है ना।
तो जो इसलिए बाबा जो सरकार में है वो बाबा के बच्चे बनते जाए। अब यहाँ के बच्चे वहां सरकारी पेपर दे और वो बने, इंटरव्यू दे, वो तो इतना सच नहीं है, लेकिन वो बच्चे बाबा के बनते जाए ना। तो बाबा कहते कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं, कलेक्टर, डीएम वगैरह ये सब जो होते हैं, उनको पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया। क्योंकि कहीं कहीं जैसे राजस्थान के राज्यपाल या कहीं कहीं पे बाबा के बच्चे भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी। तो बाबा उनको ही एड्रेस कर रहे हैं कि आपको बड़े बड़े शहरों के जो ऐसे बड़े बड़े कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको संदेश देने का प्लान बनाया। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है ना। जैसे व्यापारी वर्ग वाले व्यापारियों को जगा सकते हैं, डॉक्टर वर्ग वाले डॉक्टरों को जगा सकते हैं। बाबा कहते थोड़ा बहुत जगाया है या साथी बनाया है। कई बार ज्ञान नहीं सुनते, लेकिन आपकी मदद कर देंगे किसी कार्य में, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे थोड़ा बहुत। तो बाबा ने कहा सहयोगी साथी बनाया है, ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। ऐसी तो पाठ खुलता है ना धीरे धीरे। एकदम से ज्ञान में आने के लिए लोग कहते टाइम नहीं है, अच्छा थोड़ी देर के लिए आ जाओ, थोड़ी देर सहयोग दे दो। वो दूसरों को इनवाइट कर देते हैं, निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसे सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि अब जैसे अभी धर्म नेताएं आए, अभी इसके पहले जब बाबा ने मुरली चलाई तो उस समय कुछ कॉन्फ्रेंस हुई होगी। तो उस समय बाप दादा ने कहा कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर नंबर वन वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। धर्म नेता कौन होते हैं? जैसे शंकराचार्य ना, मठ महामंडलेश्वर। तो बाबा ने कल की मुरली में कहा था ना कि जब वो आएंगे तो लास्ट विनाश समझना, टाइम आ गया है। तो अभी आना शुरू हुए होंगे जब ये मुरली चली। तो बाबा ने कहा वो भले नंबर वन के नहीं थे, मतलब टॉप लीडर्स नहीं आए, उनके पीछे के चेले या कोई कोई आ गए। तो लेकिन सबके मुख से तो यह निकला कि अभी सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। आध्यात्मिकता पूरा राजयोग नहीं है, लेकिन कम से कम लोग थोड़ा आध्यात्मिकता सुनना तो शुरू करें, है ना। तो ऐसी तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन वो एक तरह से सीढ़ी है कि पहले आप उतना तो अपने दिमाग को खोलो, स्वीकार करो कि हमें इतना सुनना है। फिर धीरे धीरे वो लोग राजयोग के अंदर गहराई में आना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, उन्हें ये ऐसा महसूस हो, हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं ना। जैसे हम लोग भी यहाँ पे बुलाते हैं तो कोई कुछ कर देता है, थोड़ा बहुत कोई कुछ कर देता है, तो उनको लगता है हम थोड़ा बहुत सहयोग आपको देते रहेंगे। तो अभी तक हर वर्ग वालों को की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश में हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और ये अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। जो जो जानता जाता है यहाँ के बारे में, एक बार होकर जाता है, फिर वो सहयोग करता है, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। कल जैसे आए थे वो जो बात करने, उन्होंने कहा ना हम आपको सहयोग देंगे। कब कहा? पहले एक दो प्रोग्राम में आ चुके हैं इसलिए। तो बाबा कहते हैं यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है। क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रख कर समीप लाएंगे, तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे।
और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। पहले के जानने वाले अगर पहले से यहाँ बैठे होते हैं तो जो नए आते हैं उनको लगता है अच्छा ये भी है, हम भी आ सकते हैं ना, उमंग उत्साह आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। यानी पहले अपने अपने सेवा स्थानों पर करो, सबको मधुबन ले जाएंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बनाया, बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, उससे अंतर पड़ जाता है ना। किसी को अनुभव सुनाओ तो दूसरे वाले को इंटरेस्ट आता है कि हम भी कुछ, हाँ, इससे इनसे जुड़े। तो किसी वर्ग के 5 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ते जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो भी सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत है जो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने कौन कौन और कितनी परसेंट में सभी सहयोगी। फिर उन्हों के लिए रमणी प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है, जो मधुबन में रहने वाले भाई बहन हैं उनको खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हो, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए। अभी तो वो भी नहीं मिल रही है छुट्टी, है ना। अभी तो एक के बाद एक प्रोग्राम्स मधुबन में लगातार हो रहे हैं। लगातार 10-15 हजार लोग वहां रहते ही हैं, आते जाते रहते हैं। पहले तो थोड़ा बीच बीच में ये गर्मियों के मौसम में छुट्टी हो जाती थी, थोड़ा प्रोग्राम्स नहीं होते थे। तो बाबा कहते बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए, तो उमंग उत्साह रहता है ना। जैसे अभी अपन को पता है कि बच्चों का प्रोग्राम ओवर होगा तो कल से दूसरा प्रोग्राम की तैयारी करनी है, वो ओवर होगा तो फिर तीसरे प्रोग्राम की तैयारी करनी है। हाँ, कल की छुट्टी है हमारी छुट्टी कुछ नहीं है, सेवा तो उसमें भी करनी है ना। स्टेज की सेवा नहीं है लेकिन पीछे सारा इनविटेशन की सेवा है। तो बाबा कहते हैं कंप्लेन, अगर सेवा नहीं रहती तो गुस्सा नहीं रहता, है ना। तो बाबा कहते हैं प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो गुस्सा रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है। दादी बाबा को बताती है कंप्लेन, क्या कंप्लेन बताएं? कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटपिट भी नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? कि जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो अंदर कुछ भी हो छिप जाता है। थोड़ी बहुत कमियां भी है, वो भी छिप जाती हैं। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं। और रिमार्क लिखकर फिर बाहर वाले जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। बताएं आप लोग, सही बात है ना। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ, तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है। जैसे भक्ति में सोचते थे ना हम लोग कि भगवान किसके रूप में आकर चला जाएगा, तो कि हर किसी को भी ऐसे लौटाना नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाबा किसी के तन में आकर चला जाता है, लेकिन बाबा को जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा तो टीवी में देख जाता है ना, अपनी स्क्रीन है उसके पास। बाबा कहते हैं आप लोगों को पता नहीं पड़ता है लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, फिर बाबा ने मीडिया विंग से बात करी। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना।
अभी हमने मीडिया वालों को कवर नहीं किया अपनी लिस्ट में। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, है ना, खुद से ही खबर छापने के लिए मीडिया वाले तैयार रहते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है ना। जैसे सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम परमानेंट चलने लगा, और भी कई प्रोग्राम भी ब्रह्मा कुमारियों के चलने लगे, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन, एक पीस यानी एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। कॉलम आता है ना अखबारों में कभी कभी, हफ्ते में एक बार, किसी में 2 बार, तो उसमें आध्यात्मिकता में ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान जाए, तो ये एक अच्छा मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ, हाँ करेंगे, उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे, कुछ दो कुछ दो, आप बताइए हम क्या छापें, आप बताइए हम आपके लिए क्या करें, आप हमारे यहाँ आइए, या हम कुछ भी बताइए कि हम आपसे कैसे जुड़े, है ना। ऐसा समय आएगा और आ भी रहा है, कई जगह ऐसा हो रहा है। बाबा कहते हैं, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है कि सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, माना कुछ भी करो लेकिन स्थिति कैसी रहे, हल्की, हल्की, है ना, बिल्कुल लाइट। और वो तभी रह सकती है जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करे। फिर देखो आपका नाम कितना जल्दी होता है, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। कहते हैं ना हम लोग कितना, ब्रह्मा कुमारी बहने भाई इतना मेहनत करते हैं, पता ही नहीं चलता, इतनी बड़ी बड़े काम। हम लोगों के घर में एक दिन प्रोग्राम, अगर बर्थडे पार्टी भी होनी है, 100 लोग को बुलाया है, तो हफ्ते भर 10 दिन तैयारियां चलती हैं। तो यहाँ 100 लोगों के प्रोग्राम हर दिन होते हैं, अगले दिन फिर 100 लोग, फिर 100 लोग, तो कैसे बड़ा बड़ा भंडारा बनता है, सब हल्के रहते हैं, घर जाते हैं फिर आ जाते हैं, है ना। तो ये फरिश्ता स्थिति है। तो बाबा कहते हैं बस याद रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका नाम कितना जल्दी होता है, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है ना, अवस्था गिरा देते हैं, थक गए, मन थोड़ा भारी हो गया, कितना करेंगे, ये अवस्था गिरी हुई है इसलिए नहीं हो पा रहा है। बस एवर रेडी बन जाओ, तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है, बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलने, मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। वरदान है आज का, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। जितने भी बाबा ने साइंस के साधन दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं, सेवाओं के लिए दिए हैं, अपने लिए दिए हैं, है ना। तो वो यूज करते हुए भी क्या बनना है, लेकिन बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी क्या होता है, ड्रामा के पार्ट से फ्री होकर उसको यूज करना है ना, कि हम आत्माएं या फरिश्ता बनकर रह रही हैं, उनको यूज कर रही है सेवा या अपने प्रति, लेकिन उनसे भी न्यारे हैं। सभी कहेंगे, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले
बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यूज भी करें तो बाबा की याद में करें। यह न्यारापन ही, यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, है ना। अगर साधनों को इतना यूज कर रहे हैं और बाबा याद नहीं आ रहा है, मतलब आप बाबा के प्यारे नहीं हो। तो फिर आप साधनों को यूज करते कभी भी बाबा के प्यारे बन ही नहीं सकते। और साधन को अगर किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हमने ज्यादा साधन यूज कर लिए, बाबा की याद में, अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं टिके, तो अपने पर एक तरह से वो आना चाहिए कि कैसे मैं आज बाबा की याद में नहीं टिका, कैसे मैंने आज बाबा को याद नहीं किया, है ना। तो बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे, फिर वो एडिक्शन हो जाएगा साधनों का। तो जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, रचना और साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। क्या मतलब है, बाबा ने अभी एक दिन साहेब के ऊपर हमको भी टाइटल दिया था ना। हम लोग कौन है, साहेबजादे। और आगे चल के क्या बनेंगे, शहजादे। तो दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब यानी बाबा राजी हो जाएगा, माना आपका पुरुषार्थ, आपको मेहनत नहीं लगेगी और आप आत्मिक स्थिति में अपनी संपूर्णता को अनुभव कर लोगे। क्योंकि ये भी किस पर निर्भर करता है, हमारा पुरुषार्थ की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। शुरुआत में बोला था ना, सच्चाई और सफाई। बुद्धि की लाइन क्लियर हो, मन मन साफ हो, तो बाबा राजी होता है और आपका पुरुषार्थ जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। आज के अव्यक्त इशारे, आप सबको बाप द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना, हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, हर कर्म चरित्र रूप से करना, चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र हो, तब कहेंगे कर्म योगी। ये पूरा महीना कर्म योगी की थीम में चल रहा है। तो कर्म योगी माना जब बुद्धि हमारी शुद्ध संकल्प करे, वाणी में सदा बाबा का ज्ञान ही निकले, कर्म में सदा आत्मिक स्थिति या फरिश्ता स्थिति में कर्म करे, है ना। कर्म योगी बने और अपने जीवन में संसार में रहते हुए भी संसार का किचड़ा या गंदगी अपने अंदर आने ना दे। बाहर वाली गंदगी नहीं, माना बातें स्थूल रूप की और सूक्ष्म रूप की दोनों। और प्यारा बने, बाबा के समान अपनी स्थिति को स्थित रखे और हर कर्म में लोगों को लगे कि ये तो जैसे कोई अलौकिक है करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ कर्मों से प्रत्यक्ष करें, अपने चरित्र को प्रत्यक्ष करें, चतुराई नहीं करे, तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे कर्म योगी। दिव्य चरित्र हो तब कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति।